ये है गणित विकास पार्ट 2 का चैप्टर। सो क्वेश्चन है 19, सॉल्व द इक्वेशन टू फाइंड ए पाथ फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। हमें ये पाथ दिया गया है, यहाँ हमें स्टार्ट से एंड पर जाना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो योर वर्क इन ए गिवन बॉक्सेस प्रोवाइडेड एंड कलर योर पाथ एज यू प्रोसीड। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दिया गया है इसे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है 8x इज इक्वल टू 20x प्लस 3x। एक्स वाले टर्म हमने एक साथ किए, सो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20। 8x में से 3x गया, सो 5x इज इक्वल टू 20। सो x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू x की वैल्यू 4 आ गई। अब देखो हमें यहाँ पे दो बॉक्स दिए गए हैं, एक बॉक्स ये है एरो और एक एरो ये है। हमें किस एरो में जाना है, जो x की वैल्यू x इज इक्वल टू 4 जहाँ पे फॉलो हो रही है उस एरो में हम जाएंगे। तो देखो यहाँ पे -4 दिया है, तो यहाँ हम नहीं करेंगे सॉल्व, हम पहले कहाँ करेंगे, x इज इक्वल टू 4 पे, इस वाली वैल्यू पे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या है, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये कॉन्स्टेंट नंबर है, इसे इस तरफ लेके आएंगे, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -3 प्लस 9, माइनस का 9 इस तरफ आए तो प्लस का 9। सो 2x इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ गई x की वैल्यू 3। अब हम क्या करेंगे, दूसरे ब्लॉक में जाएंगे। किस ब्लॉक में जाएंगे, देखो यहाँ पे x की, यहाँ 6 दिया गया है, यहाँ 3, मतलब हमें किस तरफ जाना है, इस वाले एरो की तरफ जाना है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो दोनों तरफ नेगेटिव है, नेगेटिव साइन हम काट देंगे। यहाँ क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 42। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो 21, x की वैल्यू क्या आ गई, 21। अब x की वैल्यू 21 आई है, मीन्स आपको ये देखना है किस ब्लॉक की तरफ x की वैल्यू 21 हो रही है। यहाँ पे देखो ये दी है x की वैल्यू 21, ये -2 और ये 5। अब हम कहाँ से जाएंगे, देखो जो ब्लॉक आप जाते जा रहे हो उन्हें कलर भी करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले ब्लॉक को कलर कर देते हैं। ये वाला जो ब्लॉक है आपका, ये आप इसे कलर कर दीजिए, ठीक है। ऐसे अभी मैंने एक बता दे रही, फिर उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। ये वाला ब्लॉक हमने कवर कर लिया, इस ब्लॉक को हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से गए हैं कहाँ पे, ये अब हम जा रहे हैं 21, ये वाला हो गया, तो इसे आप फुल आपको कलर करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सेट बना दी। अब यहाँ 21 वाला सॉल्व करेंगे। 21 के बाद हम कहाँ पहुँच गए हैं, इस वाले इक्वेशन में। यहाँ पे अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये कांस्टेंट नंबर है, इसे इस तरफ ले आएंगे। 15 माइनस 19 इज इक्वल टू माइनस का 4x। 15 में से 19 गया, क्या बचा, माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 4x। माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, 4 1 जार 4। सो x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, तो हम किस तरफ जाएंगे, हम इस वाले एरो की तरफ जाएंगे, ठीक है, ये वाला एरो। अब हम ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है, 2x, इस x को हम इस तरफ लेके आएंगे, सो -x हो गया। 5, 3 को इस तरफ लेके जाएंगे, सो -3 हो गया। सो x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब ये जो बॉक्स है ये किस किस से जुड़ा है, देखो x इज इक्वल टू -2, -8 और 2 से हमें किस पे जाना है, 2 वाले पे, तो हम ये वाला ब्लॉक कलर कर देंगे। आपको पूरा ब्लॉक कलर करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऐसा बताने के लिए बस कर दे रही हूँ। अब x की वैल्यू 2 है। अब ये वाला इक्वेशन सॉल्व करो। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। 3 का मल्टीप्लाई एक बार x से होगा, एक बार -1 से। अब x वाले टर्म हम एक साइड कर देंगे और कांस्टेंट टर्म एक साइड कर लेंगे। सो 2x में से x गया, सो माइनस का x और माइनस का 3 और माइनस का 8, यहाँ से ये क्रॉस हो गए, सो x की वैल्यू 8 आ गई। x की वैल्यू 8 किस में है, देखो यहाँ पे दी गई है x की वैल्यू 8, ठीक है। तो अब हम इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एरो को कलर फिल कर देंगे। अब x की वैल्यू 8 है, तो आप यहाँ पे आ जाओ। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 18। सो ये हो गया, 2 में से 10 गया, सो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 18। सो 2x इज इक्वल टू 18 प्लस 8। सो ये हो गया 26। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 13। 13 किस ब्लॉक में है, देखो इस वाले एरो में 13 है, मतलब हमें ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना है। सो 13 के लिए हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें m की वैल्यू फाइंड करनी
13 आंसर आने के कारण अब ये वाला एरो हम फिल करेंगे और ये वाला इक्वेशन सॉल्व करेंगे, क्योंकि 13 वाले इससे जुड़ा है। यहाँ पे हम m की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कांस्टेंट नंबर को एक साइड लेके जाएंगे। सो 8m इज इक्वल टू -72 और -8, माइनस का 72 और -8 मिलके हो गया माइनस का 80। ठीक है, 8m इज इक्वल टू माइनस का 80, सो m इज इक्वल टू माइनस का 80 अपॉन 8, सो 8 10 आर 80 माइनस का 10। अब माइनस का 10 देखो यहाँ पे दो हैं, एक ये 6 माइनस का 10, तो हम नीचे वाले एरो पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर -4 है, 16 को लेके आए, सो -16 हो गया, इज इक्वल टू माइनस का 5 k आपका रहेगा, माइनस का 5k। ये क्या हो गया, -4 -16 मिला के क्या हो गया, -20 इज इक्वल टू माइनस का 5k, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, 5 4 आर 20। सो k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 4। प्लस का 4 कहाँ पे है, देखो एक ये -10 है और एक +4, तो हम ये वाला एरो फिल करेंगे। ठीक है, अब हम कहाँ आ गए, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने। तो ये हो गया 2x और यहाँ पे है 1x, ये वाला x इस तरफ आएगा, सो 2x प्लस का x हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 के साथ 9 इस तरफ आएगा, सो प्लस का हो जाएगा 3 + 9, ये हो गया 3x इज इक्वल टू 12, सो x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4। आपका आंसर क्या आ गया, 4 मतलब अब हम इस वाले एरो पे जाएंगे। ठीक है, इसके साथ एरो कौन कौन सी लगी थी, एक ये था, ये वाला आपका कंप्लीट हो चुका है, यहाँ -5 है, तो हम इस तरफ जाएंगे क्योंकि ये वाला +4 हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हम ये वाला इक्वेशन सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कांस्टेंट नंबर आएगा आपका इस तरफ, तो 30 - 4 इज इक्वल टू माइनस का 50n। 30 - 4 क्या हो गया आपका 26 इज इक्वल टू माइनस का 50n। सो 26, सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो हम 50 माइनस का 50 को डिवाइड करेंगे हम 26 से, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 225, तो ये आ गया आपका माइनस का 25 अपॉन 13। अब माइनस का 25 अपॉन 13 हमें यहाँ पे किसी भी एरो में नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आया हमारा 26 डिवाइडेड बाय -50, सो ये क्या हो जाएगा 13 टाइम्स में हो जाएगा, ये 20 टाइम्स टाइम में। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 13 डिवाइडेड बाई 25 माइनस। अभी हम लास्ट में पहुंच गए, हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई, एंड हो गया। अब हम देखते हैं हमारा क्या रह गया। ये देखो हमने सारे इक्वेशन सॉल्व कर लिए। ठीक है, हमारा ये वाला इक्वेशन रह गया। तो जब हमने ये वाला इक्वेशन सॉल्व किया था, ठीक है, तो क्या हुआ था, x की वैल्यू पॉजिटिव बनाई थी, तो हम यहाँ पे गए थे। तो यहाँ पे क्या, हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 7 और माइनस का 11 इज इक्वल टू माइनस का 3x, -7 -11 माइनस का 18 इज इक्वल टू माइनस का 3x, माइनस माइनस क्रॉस हो गया, सो x इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गए। पाथ हमने कौन सा यूज़ किया, देखो ये वाला, यहाँ से आए हम इधर। ठीक है, उसके बाद हमारा आंसर आया था 3, तो इसके बाद हम गए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने ये वाला इक्वेशन सॉल्व किया, उसके बाद हमने ये वाला इक्वेशन सॉल्व किया, इसमें 2 वैल्यू आई थी, सो ये वाला इक्वेशन सॉल्व किया। इसके बाद हम गए यहाँ पे 8 के बाद हमारा 13, इसके बाद -10, ये वाले ऐसे इक्वेशन हमने सॉल्व किए और हम अपने एंड पर आ गए।